सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नाइजर ओन्कोसैरसियोसिस को खत्म करने वाला बना पहला अफ्रीकी देश। यूएई के अबू धाबी में हुआ पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 एनटीडी डे जो है के अवसर पर इंडिया गेट को किया गया रोशन। एलन मस्क ने वीजा के सहयोग से डिजिटल वॉलेट एक्स मनी का किया अनावरण। महाकुंभ भगदड़ पर पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का हुआ गठन। आज नई दिल्ली में शुरू होगा वर्ष 2025 का विश्व पुस्तक मेला। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का लगाया अनुमान। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224 ए के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जज नियुक्त करने की दी अनुमति। टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली बनी पहली भारतीय कंपनी। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला बना पहला राज्य। आयुध वस्त्र फैक्ट्री तमिलनाडु ने सूरीनाम गणराज्य को पहली बार 4500 सैन्य वर्दी का किया निर्यात। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जा माई की सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सुर्खियां। न्यूजीलैंड सरकार ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान प्रदान किए कानूनी अधिकार। शुभांशु शुक्ला होंगे AX4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। 89 रामसर साइट्स के साथ में भारत बना एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश। बीसीसीआई के वार्षिक नमन पुरस्कार में सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किया गया सम्मानित। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से वशारोध वायु रक्षा प्रणाली का किया सफल परीक्षण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका विकास थीम के साथ पेश किया अपने कार्यकाल का 8वां बजट। केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 लाख तक की व्यक्तिगत आय को किया गया कर मुक्त। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए श्वा रेल सुपर ऐप किया लॉन्च। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार जीता अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INSV तारिणी ने की पॉइंट निमो की यात्रा। भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में हुआ पहला हाफ मैराथन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जा की सभी प्रकार की परीक्षाओं की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला ग्रैमी पुरस्कार 2025। चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक जलने का बनाया रिकॉर्ड। जापान ने नए फ्लैगशिप रॉकेट H3 से नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 का किया सफलतापूर्वक लॉन्च। भारत के ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने जीता टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का बनाया नया रिकॉर्ड। आज मनाया जाएगा विश्व कैंसर दिवस 2025। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की एपिकोकम इंडिकम फंगी की नई प्रजाति की खोज। कर्नाटक सरकार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला बना पहला राज्य। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों कृषि MSME निवेश और निर्यात को दी गई मान्यता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में हुआ निधन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए का रेल बजट किया प्रस्तुत। सराची राड बंगाल टाइगर्स ने जीता पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब। दैनिक समसामयिकी। भारत मालदीव के बीच प्रारंभ हुआ 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन। ब्रिटेन सरकार AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला बना पहला देश। बार्ट डी बेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। महाराष्ट्र में स्थापित होगा भारत का पहला AI विश्वविद्यालय। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में होगा प्रारंभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में नियुक्त किया पैनल। आंध्र प्रदेश सरकार ने व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की लॉन्च।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईआईटी इंदौर ने लॉन्च किया एग्री हब। जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ के पूर्व प्रमुख होस्ट कोहलर का 81 वर्ष की आयु में हुआ निधन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अरहर उड़द और मसूर दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन किया लॉन्च। 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाएगा विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025। आज 2025 दैनिक समसामयिक की आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएनएचआरसी से सदस्यता वापसी के कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। यूएई के दुबई में आयोजित होगा पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025। 2 बार की रोमानियाई ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से लिया संन्यास। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 25 का किया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में मिला शीर्ष स्थान। आईआईटी मद्रास ने स्तन कैंसर संबंधित अपनी तरह का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किया लॉन्च। दक्षिण अफ्रीका की सेगो गैलई मिसेज वर्ल्ड 25 का खिताब जीतने वाली बनी दूसरी एसवेस सुंदरी। बीएपीएस ने दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। सिक्किम का नामची पीएमसी सरकारी स्कूल बना पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल। एएसआई ने ओडिशा के रत्नागिरी के डायमंड ट्रायंगल में की 3 विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज। भारतीय सेना ने अपेक्सी बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ किया साझेदारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वाटरशेड यात्रा की प्रारंभ। अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर ये हुए विलुप्त। आज का 7 फरवरी 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू गोस्ट मिशन किया लॉन्च। फोर्ब्स की वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को मिला 12वां स्थान। यूएसए के दबाव में पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से किनारा करने वाला बना पहला लैटिन अमेरिकी देश। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल अतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का किया सफल परीक्षण। नई दिल्ली ने की विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात ने 778.21 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक लक्ष्य को किया हासिल। जीएमआर एयरपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में हुआ शामिल। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का हुआ शुभारंभ। भारतीय सेना ने कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर किया विजय दुर्ग। केरल में खोजी गई हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया फेसिफेरा और अलेटेरिया ट्यूलिफिपेरा। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां चतुर्थ का पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर आई हॉस्पिटल के ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को किया लॉन्च। पूनम गुप्ता बनेंगी राष्ट्रीय भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी। आज का 8 फरवरी 2025 दैनिक यूएसए की नौसेना ने किया लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण। अर्जेंटीना ने की डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन ने यस बैंक के सहयोग से कनाडा में भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे किया लॉन्च। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में किया 0.25% का बदलाव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोवा को रोस्कोसमोस का नया महानिदेशक किया नियुक्त। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ प्रारंभ। भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक लक्ष्य किया हासिल। ओडिशा सरकार ने निर्भया कड़ी, मो गेलहा जिया, कल्पना अविजन, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना की प्रारंभ। इंदौर के बाद भोपाल ने भी शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया। कर्नाटक सरकार ने किया नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा। यूनेस्को ने कैरेबियन और उत्तरी ब्राजील शेल्फ के संरक्षण के लिए महासागर समन्वय तंत्र पहल की लॉन्च। जेप्टो बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप।
WHO ने युगांडा में प्रारंभ किया इबोला वैक्सीन का पहला परीक्षण। आज 25 दैनिक समसामयिक की सभी सुर्खियां। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77 सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग ने की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। 3 बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को किया अलग। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर 10 नई कृषि वस्तुओं को किया शामिल। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में होगा प्रारंभ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का किया अनावरण। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने पूर्वोत्तर भारत में स्वावलंबनी पहल की प्रारंभ। हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की रखी गई आधारशिला। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर किया इटर्नल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 26 तक किया विस्तार। ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव विकासिता ओडिशा योजना की स्टार्ट। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए किया समझौता ज्ञापन। भारत को समय पर बजट भुगतान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मान रोल से किया गया सम्मानित। आज का 2025 दैनिक समसामयिक किया। चीन ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का किया निर्माण। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना के वफादारों का शिकार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट किया प्रारंभ। वैश्विक एलईडी ग्रीन बिल्डिंग 2024 की सूची में भारत को मिला तीसरा स्थान। रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली स्वीडन की साफ बनी पहली डिफेंस कंपनी। भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में प्रारंभ हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025। नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सैम नुजूमा का 95 वर्ष की आयु में हुआ निधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो का किया उद्घाटन। 10 फरवरी को प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल को नेटपैक अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। रोहित शर्मा बने वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। तमिलनाडु में 4.3 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थान सौर विनिर्माण संयंत्र हुआ प्रारंभ। भारत ने पहली बार त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए पनामा के साथ किए महत्वपूर्ण समझौते। एनएसजी महानिरीक्षक दीपक कुमार को आईसीएआई द्वारा सार्वजनिक सेवा में सीए पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 12 फरवरी 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के पीएम मोदी ने की पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित तीसरे समिट की सह अध्यक्षता। 11 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर का किया आयोजन। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम एम्स नई दिल्ली में हुआ प्रारंभ। नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025। जिल टैचमैन ने जीता मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब। तमिलनाडु में मुरुगन मंदिरों में थाई पुषम महोत्सव हुआ प्रारंभ। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण के साथ भारत टीम को मिला पदक तालिका में पहला स्थान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए शरद पॉइंट 2 किया लॉन्च। तमिलनाडु की 2 वर्षीय बच्ची आदवी बनी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एसआईडीई रिपोर्ट 2024। केंद्र सरकार ने वर्ष 27 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का रखा लक्ष्य। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया 3 साल। आज का और एफएओ ने सोमालिया में $95 मिलियन की जलवायु अनुकूल कृषि
सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 24 में 180 देशों में भारत को मिला 96वां स्थान। दुबई में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 24 में भारतीय छात्रों ने जीता कांस्य पदक। बायोवैट की गांठदार त्वचा रोग के लिए विकसित बायो लम्फी वैक्सीन को मिला CDSCO लाइसेंस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रेटर नोएडा में भारत टैक्स 25 का किया उद्घाटन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदकों के साथ सेवाओं खेल नियंत्रण बोर्ड को मिला पदक तालिका में पहला स्थान। मुंबई में हुआ भारत का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट। 12 फरवरी को मनाई गई स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती। उत्तर प्रदेश के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली इकाई का वाणिज्यिक संचालन हुआ चालू। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने गया टेलीस्कोप से खोजा गया BH3 ब्लैक होल। त्रिपुरा सरकार ने प्रारंभ की स्किल उदय टोंगाई योजना। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण हुआ आयोजित। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी का हुआ निधन। 12 फरवरी को मनाया गया हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025। 25 वर्षों में पहली बार कश्मीर घाटी में देखा गया यूरेशियन ओटर। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का नस्तेनाबूद करने के लिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में लागू किया राष्ट्रपति शासन। नेपाल के काठमांडू घाटी में महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बेल विवाह का हुआ आयोजन। 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस 2025। लोकसभा ने 6 नई भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में किया शामिल। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृतियों का दिया उपहार। शिखर धवन बने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। सेबी ने निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोपी चंद हिंदुजा की पुस्तक IM का किया विमोचन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भारत रंग महोत्सव 2025 का किया आयोजन। पंकज आडवाणी ने 36वीं बार जीता राष्ट्रीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब। वॉरिकैन और मूनी बने जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको तुम हो भी नहीं है ना 15/2025 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने USA में प्रस्तुत की मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा। पीएम मोदी ने थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। जोथम नापात बने वानुअतु के नए प्रधानमंत्री। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ किया समझौता। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट में कर्नाटक को मिला शीर्ष स्थान। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन गुजरात के वडोदरा में हुआ प्रारंभ। सर्विसेज बोर्ड को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किया गया सम्मानित। राजस्थान सरकार ने फोय सागर झील का नाम बदलकर किया वरुण सागर। शोधकर्ताओं ने की नई प्रजनन तकनीक इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस IVG की खोज। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने खोजा आइंस्टीन वलय। RBI अपने नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नए नोट करेगा जारी। भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ ने TEPA समझौते के लिए भारत EFTA डेस्क जो है इसका शुभारंभ किया। इसरो और IIT मद्रास ने स्वदेशी चिप IRIS का किया अनावरण। आज का 2025 दैनिक समसामयिक पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को मिला 6ठा
स्थान। मेटा ने की भारत और यूएसए के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन में मुख्य भाषण। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर पर सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के चलते 3 महीने का लगाया प्रतिबंध। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में अंबानी परिवार को मिला शीर्ष स्थान। यूएई की एडीएनओसी एंड आईओसीएल ने एलएनजी के आपूर्ति के लिए 14 साल का किया करार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में किया भारत का प्रतिनिधित्व। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का किया गया गठन। चिपको आंदोलन की प्रतीक और कार्यकर्ता बिमला बहुगुणा का 93 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को यूके के मानद नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। M23 विद्रोही समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीतिक शहर बुकावू में किया प्रवेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का बंगलुरु में किया उद्घाटन। यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब में होगी यूएसए और रूस की बैठक। आईआईटी गुवाहाटी ने ठंडे मौसम के लिए स्व सफाई और लचीला हीटिंग फैब्रिक का किया आविष्कार। आज 25 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षा। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और नौसैनिक अभ्यास कोमेडो किया प्रारंभ। नवा एशियाई शीतकालीन खेलों में चीन ने जीते सर्वाधिक पदक। यूनेस्को ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान किया प्रारंभ। देश का पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में हुआ प्रारंभ। भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किया लॉन्च। राजस्थान के उदयपुर में होगा दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। युगांडा के जैकब किपलिमो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतने वाले बने दुनिया के पहले धावक। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत के 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना करेगा प्रारंभ। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक पर लगाया प्रतिबंध। तेलुगु सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री सी कृष्णवेनी का 102 वर्ष की आयु में हुआ निधन। एपीईडीए अपीडा ने भेजी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की पहली समुद्री खेप। कैंपा कोला बना आईपीएल 2025 की सह प्रस्तुतकर्ता। सेबी ने कॉर्पोरेट प्रशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आरपीटी पोर्टल किया लॉन्च। संशोधित मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत भारत म्यांमार सीमा पर 22 बॉर्डर गेट को किया गया सक्रिय। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद सुर्खियां। फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का किया गया अनावरण। भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास थर्मगोर्जन का 6वां संस्करण होगा आयोजित। IRDAI ने बीमा ट्रिनिटी के तहत बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक पहल की लॉन्च। बाफ्टा पुरस्कार 25 में कॉन्क्लेव को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। समुद्रयान परियोजना के तहत पनडुब्बी मत्स्य 6000 का किया गया सफल परीक्षण। ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किया गया नियुक्त। मध्य प्रदेश ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का किया अनावरण। एलन मस्क ने धरती का सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 का किया अनावरण। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर पहली बार जीता एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की लॉन्च। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड AI वाले कैमरों ने अवैध शिकार में की भारी कमी। बंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन उत्पाद हेतु उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु PTPDCO NIMN की विकसित। ADR की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 भाजपा को मिला सर्वाधिक 4340 करोड़ रुपए का चंदा।
पीएम आशा योजना का वर्ष 25-26 तक किया गया विस्तार। आज का मोटिव फरवरी 2025 दैनिक समसमाचार सेना ने गुजरात के बेट द्वारका में आयोजित किया जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास। भारत की शूटर मनु भाकर को बीबीसी इंडियंस स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 19 फरवरी को मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती। भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए असम के जोगी घोपा में प्रारंभ हुआ टर्मिनल। कुआलालंपुर में हुई 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। फ्यूचर ब्रांड्स इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में एप्पल और नाइकी को पछाड़कर रिलायंस ने हासिल किया दूसरा स्थान। केरल एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एन प्राउड पहल करेगा प्रारंभ। गूगल ने भारत के बंगलुरु में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का किया उद्घाटन। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने की भारत की यात्रा। स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियों का विकास किया। आज का 20 फरवरी 2025 दैनिक समसामयिकी यूएई में आयोजित NAVDEX और IDEX 2025 में भारतीय तटरक्षक जहाज शोर ने की भागीदारी। सिंगापुर बैठक में भारत बना IALA संगठन का उपाध्यक्ष। चाड की सेना ने बोको हराम के खिलाफ चलाया ऑपरेशन हश्का नाइट। वर्ष 2015 में राजस्थान में शुरू हुई मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की मनाई गई 10वीं वर्षगांठ। नवी एशिया आर्थिक वार्ता पुणे में हुई प्रारंभ। किरियन जैकवेट ने जीता 2025 दिल्ली टेनिस ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला बना पहला दुनिया का दूसरा देश। 20 फरवरी को मनाया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किया समझौता। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान पर मसाला पर 1 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च। यूपी विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। 25 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खी। असम की पूर्णिमा बर्मन को टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किया सम्मानित। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन के कार्यकाल में हुआ 2 साल का विस्तार। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया मेजरोना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर। इंडोनेशिया में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के पास मानव निर्मित द्वीप होगा प्रारंभ। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप का गैलेक्स आई पेलोड ने अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से की सफलतापूर्वक वापसी। पंकज आडवाणी ने दोहा में जीता 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक। 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025। असम में प्रारंभ हुआ सिमुलो महोत्सव का दूसरा संस्करण। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में 543 प्रजातियों के साथ पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे साल रहा शीर्ष राज्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 फरवरी को मनाया गया 22वां स्थापना दिवस। फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची 2025 में भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में शामिल होने वाली बनी पहली एकमात्र भारतीय। नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से किया गया सम्मानित। आज 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को पूर्व ब्रिटिश पैरालंपियन जॉन मैकफॉल होंगे ISS मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री। काश पटेल ने FBI के नवे निदेशक के रूप में ली शपथ। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ने खोजा नया बैट कोरोना वायरस HKU5CoV2। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे में की पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। 2025 गिद्ध गणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में है सर्वाधिक
गिद्धों की आबादी। महिला शांति सैनिकों के लिए नई दिल्ली में प्रारंभ होगा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र को सौंपा देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज। पीएम मोदी होंगे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। केरल सरकार ने नयन अमृतम 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल की लॉन्च। असम की मिसिंग जनजाति ने मनाया अली ए लिगोंग उत्सव। भारत की गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत टैग ट्रायम्फ कार्यक्रम किया गया लॉन्च। भारतीय विश्वा राजकुमार ने जीता ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा आवास के लिए कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए प्रस्तुत किया विधेयक। 25 फरवरी 2025 दैनिक समाज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। फ्रेडरिक मर्ज होंगे जर्मनी के अगले चांसलर। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 14वें साल मिला शीर्ष स्थान। विराट कोहली ने 287 पारियों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने का रचा इतिहास। गोवा का मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला बना पहला एयरपोर्ट। भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल को यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किया गया सम्मानित। तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में आयोजित किया सागर कवच अभ्यास। खान मंत्रालय ने बेराइट्स, फेल्सपार, मीका और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में किया वर्गीकृत। असम के गुवाहाटी में प्रारंभ हुआ चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम। महान ओडिसी नर्तक मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में हुआ निधन। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई मॉडल मैग्मा का किया अनावरण। बहरीन में हुआ दूसरा भारत महोत्सव। आरबीआई ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किया लॉन्च। 26 फरवरी 2025 दैनिक समसामयिकी। मीरा एंड्रीवा 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली बनी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। वर्ष 24 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में भारत रहा दुनिया में शीर्ष देश। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मिला वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। भारत ने वर्ष 25 युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब। कार्बन मार्केट पर नई दिल्ली में हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति। नीति आयोग ने वीके पॉल की अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए गठित की समिति। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने दूसरी बार जीता आईएसएल शील्ड का खिताब। 24 फरवरी को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025। कर्नाटक सरकार ने की ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा। रीचा चड्ढा और अली फजल की फिल्म ने जीता प्रतिष्ठित जॉन कैसवेट्स पुरस्कार 2025। बिस्लेरी इंटरनेशनल ने भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साथ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत किया समझौता। मध्य प्रदेश में हुआ 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025। आज का मोड पर इच्छाओं को नस्तेनाबूद करना। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र। यूएसए ने की अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा। इटली के रोम में जैव विविधता सम्मेलन 16 के दूसरे चरण में कैली फंड किया गया लॉन्च। इंट्यूटिव मशीन अपना दूसरा चंद्र मिशन रोबोटिक्स मून लैंडर अथेना करेगी लॉन्च। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अरुणाचल प्रदेश में पहले संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह का किया उद्घाटन। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने 3 पहल छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा की लॉन्च। ओडिशा के रशुकुल्या बीच पर 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं ने दिए अंडे। कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 25 सूची में हुई शामिल। चेक गणराज्य के दलिबोर श्वरसिना ने जीता वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब। पेटीएम ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके निर्बाध लेन देन करने वाले सोलर साउंड बॉक्स को किया लॉन्च। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संकल्प 1514 पर पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया आयोजित। अगर परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने
आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक एयरपोर्ट की सूची में दुबई इंटरनेशनल को मिला शीर्ष स्थान। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा की चांदीपुर रेंज में पहली नौसेना एंटीशिप NASMSR मिसाइल का किया सफल परीक्षण। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित पहला प्रोजेक्ट फार्म वाइफ्स महाराष्ट्र के बारामती में किया प्रारंभ। तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में हासिल किया तीसरा स्थान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक। रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का हुआ विमोचन। पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर में पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त का किया जारी। राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 25 का मुंबई में किया उद्घाटन। तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में किया गया शामिल। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किया सम्मानित। आज का